नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बजट 2026 में सरकार ने अलग अलग सेक्टर के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े कई सारे अहम ऐलान किए हैं। बजट में खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने पर फोकस भी दिखाया है। दरअसल सरकार ने देश और विदेश में प्रशिक्षण देने, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी स्किल्स बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में अलग अलग मदों में बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। बता दें, प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपए बजट दस्तावेज के मुताबिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कुल 299 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। तो इस 299 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 120 करोड़ रुपए प्रशिक्षण प्रभाग होगा। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान यानी कि ISTM और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के स्थापना खर्च के लिए तय किए गए हैं। अलग अलग ट्रेनिंग योजनाओं के लिए भी फंड रखा गया है। सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्मयोगी के लिए 126 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। मिशन कर्मयोगी को अब तक की सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल माना जाता है और इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा प्रोफेशनल, रचनात्मक, सक्रिय और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना है। कार्मिक मंत्रालय के तहत संस्थानों का खर्च भी रहेगा। बता दें, बजट दस्तावेज में बताया गया है कि 120 करोड़ रुपए के स्थापना खर्च में दिल्ली स्थित ISTM, मसूरी स्थित LBS-NAA और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से जुड़े खर्च भी शामिल रहेंगे। ये संस्थान सचिवालय के सभी स्तरों और श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आधारभूत कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स और मिड करियर ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद कर्मचारियों को नए नियमों, प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं और आधुनिक कार्यशैली से अपडेट रखना है। और इस आवंटन में घरेलू और विदेशी यात्राओं पर होने वाला खर्च भी शामिल किया गया है। साथ ही केंद्रीय सचिवालय सेवा यानी कि CSS और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अधिकारियों के लिए कोर्स फीस का प्रावधान भी इसमें किया गया है। RTI और कैट के लिए अलग से बजट रहेगा। बजट में 52 करोड़ रुपए के आवंटन के तहत सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए अगले वित्त वर्ष में 3.5 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट, जो सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करती है, उसके लिए 2026-27 में 166 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें कैट की विभिन्न पीठों के लिए भूमि खरीद और भवन निर्माण से जुड़ा खर्च भी शामिल रहेगा। तो वहीं अगर बात हम SSC को करें तो SSC को भी बढ़ा हुआ बजट मिला है। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने वाले कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC को 2026-27 के लिए 525 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में SSC को पहले 515 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बाद में संशोधित कर इसे 548 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इससे साफ है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने और परीक्षाओं के संचालन पर लगातार जोर दे रही है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि NCGG के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 52 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।